ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद की। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इस तरीके से सड़कें खस्ता हाल में दिख रही हैं। क्या हाल होता होगा इन सड़कों से गुजरने वाले राहगीरों का। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने में लगे हैं। कुशीनगर में भी इसका परिणाम देखने को मिला है, लेकिन अब भी कई ऐसी सड़कें हैं जो अधिकारियों की लापरवाही के चलते बदहाली का शिकार हैं। जनपद की सबसे खराब सड़कों में तमकुही राज से अहिरौली दान को जाने वाली सड़क है। उपेक्षा का शिकार यह सड़क अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। सड़क के जर्जर होने के चलते दुर्घटना का होना यहाँ आम बात है। सड़क में इतने गड्ढे हैं कि लोगों को यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि सड़क कहाँ है और गड्ढे कहाँ हैं। यूपी और बिहार के बॉर्डर पर स्थित कुशीनगर का तमकुही राज विधानसभा सबसे पिछड़ा विधानसभा माना जाता है। यूपी के कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू यहां से दूसरी बार विधायक बने, फिर भी यहां की सड़कों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका। तमकुही राज को अहिरौली दान से जोड़ने वाला सड़क की हालत सबसे बुरा है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह कोई तालाब या नहर नहीं है, बल्कि तमकुही राज विधानसभा का यह बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है, जहां पर सियासतदारों का वोट बैंक के लिए एक सड़क से आना जाना होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी नज़र इस सड़क पर अब तक नहीं पड़ी, जिससे इनका पुनर्निर्माण नहीं हो सका। सड़क पर हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं। यह समझ पाना बेहद मुश्किल है कि सड़क किधर है और गड्ढे किधर हैं। तमकुही राज से अहिरौली दाल जाने वाला यह एकमात्र सड़क है जिसकी दूरी 26 किलोमीटर है। इस 26 किलोमीटर के सड़क पर हर जगह हजारों गड्ढे ही गड्ढे हैं, जो बरसात में पानी लगने के कारण तालाब में तब्दील हो चुके हैं। क्या दिक्कतें होती हैं? सर, एम्बुलेंस ड्राइवर है, हमको पेशेंट हम डेली बाई डेली आते जाते हैं और पेशेंट को लाने में बहुत दिक्कत होती है हमको। इस रास्ते पर कम से 1.5 से 2 घंटा तमकुही से भूलिया बाजार आने में लग जाता है। अच्छा, और पेशेंट 9 किलोमीटर दूर में तो 1.5 घंटे लग जाते हैं। जी सर, रोड इतना खराब है सर, क्या बताएं, 2 हाथ नीचे 2 हाथ इधर मतलब। तो एम्बुलेंस ले जाते हैं तब तो बहुत दिक्कत होती है, मरीज की हालत खराब होती है। सर, पेशेंट को जैसे ऑपरेशन हुआ होता है तो दिक्कत होता है चलने में, तो डर हो जाता है हम लोगों को। अच्छा, कभी इमरजेंसी में भी ले जाना हॉस्पिटल तो भी तो दिक्कत होती है? सर, बहुत दिक्कत होती है। पेशेंट का हालात देख करके हम लोग को रुला ही आती है आँख से कि कैसे क्या करें कि पेशेंट सही सलामत पहुँच जाए। क्या नाम है आपका? इमाम हुसैन सर। राहगीर है, आए दिन रोड से चलते, क्या प्रॉब्लम होती है आपको? देखिए, तमकुही राज तरिया मोड़ से लेकर के और ये सिसवा नहर तक पूरी तरह से सड़क जो है गड्ढा में तब्दील हो चुका है। इतनी आए दिन जो है कि दुर्घटनाएं हो रही हैं, हम लोग को आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। कभी 2 बार मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। यहाँ पैर ये देखिए पूरा जो है यहाँ गिरने के वजह से जो है कि मेरा काफ़ी नुकसान हुआ। दवा 1 हफ्ता तो हम बिस्तर पे पड़े रहे और इस समस्या को जो है कि ना सरकार ना कोई जनप्रतिनिधि या कोई भी इसको उठा नहीं रहा है। क्या कारण है कि जो है ये खस्ताहाल बना हुआ है सड़क पे? ये सरकार की लापरवाही है। ये सरकार की लापरवाही है, यहाँ के जनप्रतिनिधि की लापरवाही है। जो सांसद हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है इन सड़कों के लिए, वही तो है ना। आखिर जनता सांसद को चुनती है, विधायक को चुनती है कि हमारा नेतृत्व अच्छा करे, सड़क अच्छा बनाए। जनता को और क्या चाहिए? सरकार ने तो उत्तर प्रदेश को 90 दिन का समय लिया था, पूरे गड्ढा मुक्त करेंगे। अरे वो सब हवाई है। सरकार 1 नंबर की झूठी है और यह सरकार जो है कि निकम्मी सरकार है। सिर्फ झूठ बोलना कि गड्ढा तब मतलब मुक्त करेंगे 6 महीने में, 90 दिन में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ज़मीनी स्तर पे आप देखिए ये पूरा यहाँ से लेकर के वहाँ तक क्या हाल है, कितना बुरा हाल है। यही नहीं, आप इस क्षेत्र के तमाम सड़कों को देख लीजिए। क्या नाम है? मोहम्मद रफ़ी अंसारी। इस सड़क की उपेक्षा के चलते राहगीर और स्थानीय लोग काफ़ी निराश हैं। लोग तो अब यह भी कहने लगे हैं कि आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से हम बहुत चिंतित हैं। हर साल यह सुनने को मिलता है कि अब सड़क बन जाएगी, लेकिन नहीं बन पाता।
यहाँ के क्षेत्रीय सांसद रमापति राम त्रिपाठी और क्षेत्रीय विधायक अजय कुमार लल्लू इस सड़क से गुजरते हैं, लेकिन इस मामले को गंभीरता से नहीं लेते, जिस कारण इस सड़क का खस्ता हाल बना हुआ है। हम लोग के क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब लग रहा है सड़क बन जाएगा 2022 तक। उम्मीद ही लग रही है सड़क बनेगा। अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए थे, जिसमें आश्वासन मिला था कि इस सड़क को बहुत जल्द बनेगा। इससे पहले इसके लिए प्रयास नहीं किया गया? प्रयास तो बहुत पहले से किया जा रहा है, लेकिन अब उम्मीदें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं और हम लोग को विश्वास है कि काफ़ी बहुत जल्द सड़क बनेगा। क्या कारण है कि बन नहीं पा रहा ये सड़क? 4.5 साल हो गए सरकार। हमें लगता है कि तमकुही राज से और अरौली दान की दूरी लगभग 26 किलोमीटर है, और जिसकी वजह से यहाँ पे सरकार को लागत ज़्यादा लगेगी। लगभग 50 करोड़ से ऊपर का खर्चा है, और सरकार को लग रहा है कि यहाँ पे आमदनी कम है, इसकी वजह से शायद ये सड़क नहीं बन पा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है। सर, यहाँ का मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की ये जो सड़क है उपेक्षाओं का केंद्र बन गया है। यहाँ पे सर पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने अजय कुमार लल्लू को विधायक बनाया, भारी मतों से जिताया। जब पूरे प्रदेश में बीजेपी की लहर चल रही थी, उस स्थिति में यहाँ के लोगों ने कांग्रेस के विधायक को विधायक बनाने का काम किया। लेकिन यह सड़क पिछले कई सालों से उदासीनता का शिकार है। यहाँ पे लोगों का आने जाने का जो मुख्य मार्ग है, यहाँ से लोग जाते हैं और तमकुही जो कामकाज का बहुत बड़ा केंद्र है, तहसील है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, लोग यहाँ से नहीं जा पा रहे हैं। इसके बाद सर यहाँ के लोगों ने 1 लाख से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद और इसके पहले जो सांसद थे आदरणीय कलराज मिश्रा जी को भी यहाँ के लोगों ने लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच में वोट दिया। लेकिन ये दोनों पार्टी के नेताओं ने आपसी नूरा कुश्ती में यहाँ की जनता का जीना दुश्वार कर दिया है। मैं निश्चित तौर से आपसे कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के उदयमान जो उभरते हुए नेता के तौर पे अपने आप को स्थापित कर रहे हैं आदरणीय मधुश्याम राय जी ने इसी भुलिया के बाजार में लगातार 7 दिनों तक अनशन करने का काम किया था। यहाँ के एसडीएम साहब आए और एसडीएम साहब ने ये भरोसा दिलाया था कि यहाँ का जो रोड का टेंडर है वो पास हो गया है। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ सत्ता पक्ष के लोगों से, आखिर कौन सी कारण है, क्या बात है कि यहाँ का टेंडर पड़ता है, टेंडर कैंसिल हो जाता है। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दलाली का चरम सीमा पार कर दिया है। आपसी पैसे की लेन देन में यहाँ के ठेकेदारों को भगा देने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पैसे की लेन देन सेटिंग ठीक ठाक नहीं हो पा रही है, इसलिए यहाँ के ठेकेदारों का आना जाना दुश्वार हो गया है। यहाँ पे कोई ठेकेदार यहाँ पे आकर काम करना नहीं चाहता है। एक तरफ से विधायक शोषण करने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नेता शोषण करने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ सर, आपको याद होगा सोशल मीडिया पे खबर चला था, यहाँ के वर्तमान जो जिला अध्यक्ष है आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात किए थे। उन्होंने एक लेटर दिया था इस रोड को लेकर के। अब तो ये जनता जान चुकी है, यहाँ की जनता जान चुकी है कि सत्ता पक्ष के जिला अध्यक्ष की भी कोई हैसियत और औकात नहीं है। अगर हैसियत औकात होती तो अभी तक इस सड़क का निर्माण हो गया होता। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग लगातार विपक्ष के लोग सवाल पूछने का काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो हजारों लाखों लोगों का इस सड़क पे रहने और चलने का काम होता है, सत्ता पक्ष के लोग इस पे ध्यान देने का काम नहीं कर रहे हैं। सर, यूपी में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में जनता को यह आशा है कि जल्द ही इस मार्ग का पुनर्निर्माण हो। यदि चुनाव से पूर्व यह सड़क नहीं बन पाता है तो चुनाव में जनता का प्रमुख मुद्दा बनेगा।